नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो का टॉपिक बहुत स्पेशल है क्योंकि जो है इससे मैं काफ़ी रिलेट करता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को इससे जूझते हुए देखा है। और जो है चाहे मिडिल एज ग्रुप हो या फिर आपका जो फ्रेशर्स है जो अभी जॉब ज्वाइन करी है, तो मैंने उनको भी खासकर इससे जूझते हुए देखा है। तो आपने वीडियो का टॉपिक देख ही लिया होगा। क्या आप घर पे भी ऑफिस की टेंशन लेते हैं? ये अच्छा टॉपिक रहेगा। मुझे लग रहा है ये वीडियो बहुत अच्छी जाने वाली, क्योंकि बहुत दिल से बना रहा हूँ और पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और क्या कहते हैं, बोरोड एक्सपीरियंसेस भी हैं ना। तो शुरू करते हैं ना। अब देखिए, ये जो टॉपिक है कि आप घर पे भी ऑफिस की टेंशन लेते हैं, तो जैसे ही मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप घर जाते हैं तो भी आपको जो है कि भाई मतलब आपको अपेरेंटली कोई काम नहीं मिल रहा है घर पे कि भाई ये कर दो वो कर दो, प्रेजेंटेशन बना दो कुछ और। लेकिन आप जो आपके साथ ऑफिस में जो भी घटनाएं हुई, जैसा भी हुआ, अच्छा बुरा जो भी है, आपको अच्छा तो हुआ नहीं होगा, बुरा ही हुआ होगा। तो जो है आप उसको मतलब मैनिफेस्ट करके ही वो कर रहे हैं। मतलब आपको जितने जितने याद आ रहा है आप उतना उतना वो कर रहे हैं कि भाई यार मैं रुआसी टाइप ज़िंदगी हो गई है। और आपको ऐसा लगता है कि यार कल का दिन कैसे कटे, है ना। ये होता है। तो हर दिन एक जो है एक नई जंग बन जाता है, वैसा वाला सीन हो जाता है जब ये आपके साथ होता है। जो हाइब्रिड या वर्क फुल टाइम एम्प्लॉइज़ होते हैं उनके लिए तो वही और दिक्कत है। हाइब्रिड तो चलो फिर भी ये है कि भाई ऑफिस जो कॉर्पोरेट के केस में मैं बता रहा हूँ, अभी इसका गवर्नमेंट के केस में बताऊँगा। जो हाइब्रिड में तो ये है कि चलो आपको 5 में से 2 या मैक्स 3 दिन जाना है ना। फुल टाइम एम्प्लॉइज़ की बजी पड़ी रहती है, क्योंकि भाई फुल टाइम एक तो जो है कोविड के बाद जब इन्होंने शुरू कर दिया था वर्क फ्रॉम होम, उसके बाद एकदम से अब ये रूल आउट करने लगे हैं वर्क फ्रॉम ऑफिस जो फुल टाइम है। उसके बाद जो है बॉसेस में भी एक नार्सिसिस्टिक एटीट्यूड आया कि भाई बहुत दिनों बाद यार आया है वो उसमें, अब पकड़ूंगा, है ना। ऊँट पहाड़ के नीचे टाइप का। भाई वर्क फ्रॉम होम में तो आप क्या कह दोगे, रहता है कुछ कह दोगे आपने कंप्यूटर बंद किया और उफ, है ना। लेकिन जो फिजिकली आपके मुंह पे जो कहा जाता है ऑफकोर्स वो लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ता है आपका। ठीक है। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरा जो है मैं इसके सोल्यूशन से बताऊंगा कि पॉसिबिलिटी इसके कैसे हो सकते हैं। सबके सब सोल्यूशंस जो हैं प्रैक्टिकल ही रहेंगे। उनको ऐसा मत समझिएगा कि बिल्कुल अलग डायमेंशन में जा रहे हैं, पैरेलल यूनिवर्स में चलेंगे यार, ये थोड़ा आइडियलिस्टिक हो गया। हो सकता है एक दो जो है सोल्यूशन सब प्लेनिंग बने हों, लेकिन जैसे मैं 3-4 सोल्यूशन करूँ, एक ना एक आप ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर रिलीफ मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो ना, अगर आप हो सके ना, अगर आपका बॉस जो है ऑफकोर्स टॉक्सिक है, सेडिस्ट होगा, अगर ऐसा है तो ज़्यादा वर्कaholic है तो फिर भाई उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। वो वर्कaholic है तो ठीक है। आप मैं तो एक तो सबसे पहले टिप ये देना चाहूँगा, यहीं से आती है कि भाई अपने बॉस से पहले ऑफिस आए, ठीक है। अगर वो 9:15 आता है आप 9 बजे आ जाओ, अगर वो 8:30 आता है आप 8:15 आ जाओ, ठीक है। सुन लीजिएगा पूरा। ठीक है, तो ये करिए कीजिए, 10-15 मिनट पहले आ जाइए कीजिए अपने बॉस से। उसको दिखना चाहिए कि जब वो आए तो आप प्रेजेंट हो, ठीक है। यू शुड बी देयर है। तो जैसे ही वॉकिंग करके आप हो तो फिर जो है उसको क्या लगेगा। अब देखिए इससे होता क्या, आपका क्या यार, इससे क्या होता है, इससे जो है उसके माइंड में एक जो है इमेज बन जाती है आपके लिए कि हाँ भाई अब ये पहले आ रखा है। तो मैं बता रहा हूँ बॉस की थिंकिंग, वो आप कुछ ऐसी पिटी थिंग्स पे नहीं टोक सकता है ना, ये जस्ट फॉर रीज़न। अभी आप कहेंगे यार इन दोनों क्या रिलेशन है, काम ऑफिस का, तो भाई बहुत कुछ रिलेशन है, आप सुन लो, ठीक है। थोड़ा आजमा भी लेना, आपको फ़ायदे ज़रूर होंगे। बॉस से पहले आओ, अपना टाइम फिक्स रखो कि मान के चलो भाई 9:15 आ रहे हो तो भाई ठीक है, अपना 5:30 मैक्स 6 बजे तक निकल जाओ, ठीक है। लेट मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। वो जो है आपको और दिक्कत देगा, क्योंकि बॉस जो है वो सोचेगा यार ये तो मतलब फ्री टाइप ही है, और जो है अब जो है उसको मिल गया कि हाँ भाई अब इसको इस बंदे को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। लेट मत बैठिए। ऑफ कोर्स जो प्रोजेक्ट्स होते हैं तो मैं भी समझता हूँ बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आप 1-2 दिन के लिए बैठ सकते हैं, उसमें अलग चीज़ है, पर रेगुलर एक हैबिट मत बनाइए, ठीक है। अपनी रेगुलर बिल्कुल मान के चलिए, चाहे इमेज आपको बिल्कुल टाइम से आना और टाइम से जाने वाली, पहले आना और टाइम से जाने वाली इमेज बनती रखूँगी,
ठीक है। तो बॉस से पहले आइए, टाइम पे जाइए बिल्कुल, ठीक है। अपना हो सके अगर आपका वर्क प्लेस जो है, वर्क स्टेशन जो भी है, अगर बॉस के बहुत पास है, मतलब उसके मतलब आर्म्स रीच पे है, तो ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आर्म्स रीच से दूर है और बढ़िया है, तो आप वहाँ पर अपना जो भी है लंच वंच आप वहीं कर सकते हैं। आपका काम वाम तो है वहीं पर, आप लंच भी वहीं पर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो मतलब बॉस है डायरेक्टली आपको देख सकता है इस तरीके से, कोशिश करिए कि अपना लंच वहाँ मत करिए, कैंटीन चल जाइए, ऑफिस कैंटीन या कहीं और आपका बाहर कुछ होगा सिस्टम, वहाँ अपना टिफ़िन लेके वहाँ खा लीजिए। तो दोस्त कहीं और बैठ रखा है जो थोड़ा दूर है वहाँ, मतलब आपकी ऑफिस स्पेस में, आपके ऑफिस से थोड़ा दूर है, जो बॉस के इनएक्सेसिबल होगा, आपको रीच करना वहाँ तक, वहाँ पहुँच जाइए, ठीक है। वहाँ खाना खाइए बढ़िया, पूरा खाना जो है अपने तबीयत से खाइए। 10-15 मिनट से पहले मैंने लोगों को 2-2 मिनट में खाते हुए देखा है, एंशियसली बिल्कुल, कि मतलब भाई क्या बिल्कुल रॉकेट मार्स पे छूटने वाला है कि क्या, 2-2 मिनट, 1-1 सेकंड की कीमत, 10-15 मिनट आराम से लगाया कीजिए खाने में, ठीक है। हम खाने के लिए जीते हैं, तो भाई आपको करना है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, पता नहीं अब कितने लोगों को ये सही चीज़ लगेगी, ऑफिस से आके आप एक राउंड ज़रूर नहाया कीजिए, खासकर आजकल जब ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो रही है, खासकर नॉर्थ इंडिया में। तो ये मौसम ही ऐसा है, आपको वैसी इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, ट्रैफिक है, पानी रेन से वो कर रहे, और थोड़ा आजकल तो वो भी कहते हैं लेजीनेस टाइप भी आती है कि सर्दियाँ भी आने वाली है, तो ऐसा भी है। तो काम करने का वैसे ज़्यादा कुछ वो इंसेंटिव मिलता नहीं बंदे को। तो जो है कोशिश करके कि घर जब ऑफिस से आए एक राउंड नहा लिया कीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका जो एनर्जी होती है ऑफिस की, और अगर आपकी वैसी भी एनर्जीज हो वो क्लीन ऑफ हो जाती हैं, आप थोड़ा फ्रेश फील करते हैं, है ना। ऑफिस से आइए, सबसे पहला काम अपने कपड़े जो है तय कीजिए, जो भी मतलब आप उतारने हैं, फ्रेश हो जाइए, फ्रेशन अप हो जाइए। उसके बाद अपना खाना पीना जैसा भी है वो करिए। फ्रेशन अप होकर आपको बहुत कुछ अच्छे तरीके से जो है करने को मिलेगा, क्योंकि जो है क्या होता है कि एनर्जीज़ का भी यहाँ पर एक खेल होता है कि जो आप सारी के सारी बैड एनर्जीज़ हैं वो घर पे ला रहे हैं, तो घर पे भी आपका मूड वैसे ही रहेगा, है ना, कि भाई यार ऐसे ही तैसे ही। लेकिन जब जो है आप यहाँ जाते हैं, तो क्या होता है कि एक फ्रेशनेस से आ जाती है माइंड में, और फिर एक नया, मैं सब बता रहा हूँ, मैंने खुद भी ये सब चीज़ें मैं हवा में नहीं बता रहा, मैं सब ट्राई कर रखी है फर्स्ट हैंड, और इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो कोशिश कीजिए कि आके बेत कीजिए, ठीक है। ये बहुत, अगले वाली बात मैंने बहुत लोगों को करते हुए देखा है, और मैं श्योरली कहूँगा कि आप उसको अवॉइड करिए। अपनी बॉस की चुगली मत कीजिए कभी, खासकर दूसरे के सामने, अपने कलीग्स वाली जो भी। एक डर तो ये है कि भाई हाँ भाई, कि वो दूसरा जो बंदा है, हम उसको अगर हमें नहीं पता भाई वो कैसी सेटिंग है उसकी बॉस से, और वो खुद अपनी जो है इमेज बनाने के लिए आपका जो है बता सकता है, आपके जो भी काम, जो भी आप मतलब उसके बारे में बैड माउथ कर रहे होंगे तो बता सकते हैं। बॉस को कितना भी टॉक्सिक हो, बैड माउथ मत कीजिए, अगर ज़्यादा है तो आप कन्फ्रंट कीजिए, जब वो अकेला हो दूसरे के सामने मत कीजिए कन्फ्रंट। तो जो है खासतौर से बैड माउथ तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जितना आप उसको बैड माउथ करेंगे, जितना आप उसके बारे में सोचेंगे, उतना ही वो और आपको ऐसा लगेगा बिगर प्रॉब्लम बनती जा रही है, जबकि वो बिल्कुल ख़त्म, मतलब अगर ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी तो भी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगेगी आपको, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि मतलब बॉस के सामने क्या, मतलब बिल्कुल वो करिए कि मतलब बात जो है मतलब बिल्कुल लिमिटेड रखिए, कि मतलब यार बात ही क्या बात करनी, मतलब ऐसे इंसान के बारे में, ठीक है, चाहे बुरी हो या अच्छी हो, कैसी हो, अवॉइड कीजिए बल्कि, ठीक है। और ख़ासकर ये लागू होता है टॉक्सिक और सैडिस्ट बॉसेस के केस में, जहाँ आपको बिल्कुल अवॉइड करना है उनके बारे में बात करना, उनसे इंटरेक्शन बिल्कुल नाम मात्र का रखना है, बस काम से काम, और बिल्कुल ख़त्म। उसके बाद कोई हाय हेलो नहीं, ऑफिस में उनका कुछ, सॉरी घर पे उनका जो है अगर फ़ोन हो रहा है कुछ नहीं उठाना, बस फ़ोन स्विच ऑफ कर दो अगर ज़्यादा है घर पे। अगर आपकी बॉस से वैसे सेटिंग है कि भाई मतलब सही चल रहा है सब कुछ, तो फिर पहली बात आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपकी बॉस से ऑफकोर्स वैसे सही नहीं चल रहा है, वो बहुत साइडिस्ट है, टॉक्सिक है, जो मैं मानता हूँ आजकल की जेनेक्स में 90% सभी हैं, तो भाई अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया करो घर पे जाके। कोई ऐसी आफत नहीं टूट रही, आपके घर पे और भी फ़ोन है, वाइफ के, मदर के, किसी भी फ़ोन आ जाएगा, ठीक है। एक ये बात हो गई।
ठीक है। एक तो मैंने पहले ही बता दिया कि भाई जो है इसी से याद आया, सांस लेने से ही ज़्यादा बोल रहा था कि 5 से जब भी आपको ऐसा लगे कि भाई आप ऑफिस में बहुत स्ट्रेस हो रहे हैं या थोड़ा बहुत थोड़ा कंट्रोल हो चुका है, होता है सबके साथ, है ना। कभी ऐसा लगता है कि बस जस्ट आउटबर्स्ट जो है वो होने वाला है, कहीं भी कन्फ्रंटेशन हो सकती है बॉस से इसके बारे में। थोड़ा 5-6 सांसें लीजिए डीप पर अच्छे से, ये एक सांस लें, ऐसे करते करते आप 5 सांसें लेंगे, ठीक है। और रिमेंबर कीजिए कि जब सबके सब अपना दिमाग जो है मतलब पागल होते जा रहे हो, इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट यू कीप योर काम, है ना। आप स्टैंड आउट करने चाहिए इस चीज़ में कि आप बहुत स्टैंड आउट करते हैं, कि स्टैंड आउट इन द सेंस कि वो आपका कैरेक्टर ही वैसा बन जाए, है ना। चाहे क्योंकि आपने मतलब सब कुछ पा लिया कि भाई आपने पता कर लिया कि भाई आप बॉस जो है इस बात को मुझे ट्रिगर करता है, आपको पहली बात तो वो भी करना है इंट्रोस्पेक्शन को, भाई यार ये इस चीज़ को मुझे ट्रिगर कर रहा है, इसकी मैं छुट्टी करूँ उसको ट्रिगर कर रहा है यार, काम पे तो भाई उसका बनता है, ठीक है। तो उसको ट्रिगर कर रहा है कि किसी और चीज़ को ट्रिगर कर रहा है, आपने कुछ पर्सन इन्फो रिवील कर दी है उसको, जिससे वो ट्रिगर कर रहा है, जो मैं बिल्कुल मना करता हूँ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन करिए अपने बॉस के साथ शेयर मत कीजिए, ठीक है। वैसा ट्रिगर तो वो भी आपको एक चीज़ देखनी है। एक और चीज़ जो है, आप कोई भी जो असाइन टास्क दिया जाता है, असाइन टास्क जो होता है, तो वो जो है आप मान के चलिए अभी आपका हो गया 11 बजे, ठीक है। तो आप, मैं कहूँगा 12:30 से पहले मत कीजिए उसको, है ना। क्योंकि जो है आजकल के बॉस का यही है कि वो एफिशिएंसी को, यार इंडिया में कोई मानता तो है नहीं, है ना। तो सबके सब जो है एफिशिएंसी के नाम पे कुछ नहीं है, बस आपको अगर लेट वर्किंग लेट शिफ्टिंग हो रहा है तो भाई उनके लिए वही बस है कि आप अपनी भी ऐसी तैसी कर लो लाइफ की। तो अगर आपका काम आप रियली एफिशिएंट है, रियली गुड एट योर वर्क है, 11 बजे आपका काम है, 12:30 से पहले मत दो जब तक बिल्कुल सर पे वो ना हो बंदूक, है ना। तब तो यार देने पड़ेगा फॉर रिस्क ऑफ बीइंग सैक्ड होगा, पर वैसे मत दो, ठीक है। कोशिश करो थोड़ा देर से ही दो, एवरेज से ऊपर ही रखो अपने आप को, पर बिल्कुल ही वो नहीं, है ना, हाई फाई। फिर कुछ नहीं होना यार, है ना। अगर इतना ही कुछ होना है तो फिर अगर आपको लगता है सच में आपकी ऐसी एबिलिटी है, भाई स्विच मार लो। अगर आपको बहुत ही ऐसा, ठीक है, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी वर्तमान, ठीक है। तो एक ये हो गया। गवर्नमेंट जॉब में अगर आप हैं तो मुझे नहीं पता आप टेंशन भी ले रहे हैं, गवर्नमेंट में जितना आसान है घुसना, उससे कई गुना मुश्किल है निकलना, है ना। इसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है, प्राइवेट की तरह वो लेटर से या पिंक स्लिप से काम नहीं चलता है, जैसे TCS ने करा था। तो जो है इतना घबराइए मत, अपनी एफिशिएंसी से मैं तो कहूँगा जितनी, मान लीजिए आपको 80,000 की तनख्वाह मिल जाए फॉर एग्जांपल, तो आप उसके 80% एफिशिएंसी मतलब 64,000 के हिसाब से ही काम कीजिए, है ना। क्योंकि अब इसका, अब आप बोलेंगे यार तुम तो काम छोड़ से, भाई मैं काम छोड़ने से कह रहा हूँ, मैं अकलदारी समझा रहा हूँ, है ना, समझदारी। कोई भी आपको, अगर आप 100% पे काम कर रहे हैं तो वो आपको 120 पे ले जाएगा, फिर 150 पे ले जाएगा, और फिर 200 पे ले जाएगा, जहाँ आपकी हार्ट बीट जो है जब 200 पे भागने लगेगी तो बिल्कुल ठप पड़ जाएगी आपकी मशीन, आप नहीं कर पाएंगे, है ना। वैसे ही जो है आपको पता ही है आजकल का लाइफ स्टाइल, और आपने देख ही लिया है मेंटल आजकल हेल्थ का क्या सीन चल रहा है, खासकर करियर में। तो मैं बस ये बोलूँगा, 3-4 पॉइंट में फिर भी समराइज़ कर देता हूँ, है ना, कहीं ज़्यादा हो गया तो माफ़ कीजिएगा, पर थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी बन गई, पर थोड़ी दिल के करीब था टॉपिक। 2-3 मैं पूरी वीडियो समराइज़ करता हूँ। ऑफिस से आए, नंबर 1, ऑफिस जब भी आप आए, टेक अ बाथ, प्लीज़ टेक अ बाथ, आपकी एनर्जी क्लेंस होगी। बॉस के पीठ पीछे उसकी चुगली ना करें वरना जो है वो हॉल्ट बैक करता है। क्यों? क्योंकि आप मन ही मन उसकी ऐसी इमेज बनाते हैं कि आपको जागते सोते बोलते आप किसी से बात भी करेंगे, कहीं ना कहीं उसका जिक्र आ जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करिए उसकी बात ना ही करिए, सैडिस्ट और टॉक्सिक बॉस से जितना आर्म्स के डिस्टेंस पे रह सकते हो उतना रहिए। लंच बिल्कुल ऐसे स्पेस पे करिए जहाँ पर बॉस एक्सेस नहीं कर सकता। कॉर्पोरेट स्पेस में है तो अपनी स्किल्स इंप्रूव करिए, अगर आप वीकेंड्स में कर सकते हैं तो। अगर आप ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे हैं जॉब पे तो 5 to 6 डीप ब्रेथ्स लीजिए, थोड़ा सोचिए, इंट्रोस्पेक्शन करिए। आपको एक बार में नहीं होता, मैं जानता हूँ, ये कम से कम आपको 2-2.5 महीने लगेंगे अगर आप रेगुलर करेंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं श्योरिटी मैं आपको
गारंटीड बोल रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगेगा कि आपको लाइफ जो है थोड़ी पकड़ में आनी शुरू होती है। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया था। हाँ, एक दो बात असली में कि एक तो आप मैंने बता दिया था जैसे आपको कि आपको बहुत से पहले आना है, अपना टाइम एक फ़िक्स करके चलिए कब जाना है। 2 से 3 घंटे अगर आप 1 डेढ़ घंटे से पहले जब भी आपको टाइम टास्क दिया हुआ है, साइन टास्क खत्म हो रहा है, तो भी 1 डेढ़ घंटे से पहले जैसे आपको 11 बजे खत्म हो रहा है, 12:30 से पहले मत दीजिए। एफिशिएंसी की इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? एक आउटडोर एक्टिविटी पकड़ लीजिए, पॉइंट मैं बताना भूल गया था कि मान लीजिए कोई भी क्रिकेट, फुटबॉल जो भी आपको पसंद है ना, तो वो पकड़िए आउटडोर में मेरा माइंड यू, वो पकड़िए और खेलिए यार बाहर। मैं बता रहा हूँ फिजिकल स्ट्रेस मतलब फिजिकल जब आप एक्सरसाइज करेंगे ना, आपको बहुत आराम मिलेगा। तब कभी कभी ऐसा लगता है फिजिकल, जैसे आप मान लीजिए आप मन की साइड बिल्कुल चक्की पीसने करिए, उसके बाद आप साइड एक अच्छी 2-3 घंटे का पूरा पसीना बहा के है ना, जिम में कर लिया, जिम में वर्कआउट कर लिया, फिर वैसे क्रिकेट विकेट खेल लिया फ्रेंड्स के साथ, तो भाई मैं बता रहा हूँ मेंटल जो वो है ना, ऐसा लगता है यार ये प्रॉब्लम तो कुछ थी ही नहीं, है ना? ये मैंने अभी तक झेली, मतलब मैं किसी और तरीके से तो बेटर वे एक कभी कभी निकल जाता कि यार किसी और तरीके से मैं इसको डील कर सकता था। को गवर्नमेंट का तो मैंने वैसे ही बता दिया कि भाई इतना टेंशन मत लो, किसी को इतनी टेंशन नहीं है, सेक्रेटरी को भी इतनी टेंशन नहीं है जितनी आप ले रहे हो अपने एक लोगों से। बाकी जो है हमेशा मैं ये कहूँगा खासकर गवर्नमेंट में कि प्राइवेट में थोड़ा अलग सीन हो जाता है इसका। गवर्नमेंट में भाई अपनी जो एफिशिएंसी है 80% पे रखो, मैं तो कहूँगा, वरना अगर ज़्यादा है तो 70 पे रखो, ठीक है? 100 पे काम मत करो, आपका कोल्डू का बैग बना दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आप किस दिन हॉस्पिटल में होंगे। और आपका सीजीएचएस कार्ड कैसे कैसे आपको पता ही है सीजीएचएस कार्ड आजकल कैसे इस्तेमाल होता है। जैसे ही हॉस्पिटल को पता होता है कि भाई ये तो मतलब आ गया मुर्गा, मतलब है ना, सरकार सारा पैसा देगी। तो बताइएगा तो क्या व्यूज़ है इस टॉपिक पे। एक्चुअली गुड बाय। अगला टॉपिक मैं सोच रहा हूँ क्या किस पे बनाऊँ। फिलहाल तो यार एक सब्सक्राइबर तो कर लो, वैसे अनलेस रिक्वेस्ट है, एक सब्सक्राइबर तो कर लो, तो वहीं से शुरुआत हुई है ना। चलो ठीक है, बाय बाय। आपका ओपिनियन ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।